दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 दिसंबर सन 2022, माफ कीजिए 2024, थर्सडे यानी गुरुवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है कमोडिटी पर अपडेट देने वाला। चाहे वो तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो, कपास हो, अनाज हो, सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो या फिर कोयला और स्टील। दोस्तों आपको याद होगा खाद्य तेलों पर जो हमारे अपडेट तेजी के भी और मंदी के भी। कहा जाता है कि समय पर मुनाफा वसूली करना ये सफल और चतुर व्यवसायी की पहली पहचान होती है। समय से माल बेचकर निकल जाना, और यदि समय पर नहीं दिखता है तो उसके बाद आती है तेज मंदी। आप पिछले 15 दिन 10 दिन से देखिए, हमने लगातार आपको खाद्य तेलों में मुनाफा वसूली के संकेत देने का प्रयास किया था। हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि यहां से हमें मंदी नजर आ रही है। मंदी के कारण भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। दोस्तों व्यापार और व्यवसाय में जब आप भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का संगम कर देते हैं तो आपको सारी चीज स्पष्ट नजर आने लगती है। जिस प्रकार यदि आपकी नज़र कमज़ोर हो और आपने चश्मा पहन लिया तो आपको सारी चीज़ें साफ नज़र आती है, उसी प्रकार यदि भारतीय अनुसंधान पद्धति का इस्तेमाल कर आपने फंडामेंटल एनालिसिस जोड़ दिया तो आप सब चीज़ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जो काफ़ी हद तक बाजारों को मेल खाती है। खाद्य तेलों में कल 11 तारीख को भीषण मंदी देखी गई। सरसों तेल जो जयपुर के अंदर 1340 रुपये था, घटकर 1332 रह गया। भरतपुर, अलवर और कोटा के अंदर भी 1330 के भाव घटकर 1322 रह गए। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेनर के भाव भी 1330 से घटकर 1322-23 रह गए। और दिल्ली में तो और बड़ी गिरावट रही, 1320 से घटकर 1305। और चरखी दादरी में तो 1305 से घटकर 1290। अलवर भरतपुर के अंदर मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेनर के भाव 1324 से घटकर 1316 या 1317 रहे। सोया तेल के अंदर भी गिरावट का रुख देखा गया, 1285 से घटकर 1220। दुलिया लातूर 1270 से 1260। अकोला 1285 से घटकर 1280। नांदेड़ में 1270 से 1260 के भाव देखे गए। सनफ्लावर के अंदर भी तेज गिरावट देखी गई। ऑयल एक्सप्लेनर चेन्नई में 1295 से घटकर 1280। लातूर 1290 से 1280। तो दोस्तों मस्ट यानी सरसों के अंदर भी गिरावट देखी गई। 6550 से 6575 जो भाव थे वो घटकर 6525 से 6550 जयपुर रह गए। दिल्ली के अंदर 6350 से घटकर 6250 से 6300 के भारत में रहे। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। जानिए क्या कारण रहे विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विशेष अनुरोध, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा यानी घंटी के निशान को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों कल भारतीय बाजारों के अंदर तेज गिरावट का रुख था और इसका प्रमुख कारण विदेशी बाजारों में गिरावट देखी गई थी। सीबॉट में सोया तेल 42.95 के तत्काल रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं सका और सोया तेल वायदा अब नीचे की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरी ओर यह भी कारण बताया जा रहा है कि डिमांड में काफ़ी गिरावट है। साथ साथ इंडोनेशिया के भी 40 प्रोग्राम की अनिश्चितता के कारण केएलसी लगातार करेक्शन में चल रहा है। केएलसी के बारे में याद कीजिए, जब यह लगभग 4800 से 5000 रिंगिट के ऊपर चल रहा था, उस वक्त सभी लोग जबरदस्त तेजी की बात कर रहे थे। अब मार्केट
और ये कहने लग रहे हैं कि पिछली बार जब केएलसी रिकवर हुआ था वो 4600 के स्तर से रिकवर हुआ था। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से फायदा कभी किसी को होता नहीं है। पिछली बार यदि हम 1 से 10 दिसंबर के दौरान देखें तो भारत और चीन से पाम तेल की मांग में सुधार होने के भी समाचार मिल रहे हैं। अमेरिका और इंडोनेशिया की जैविक ईंधन नीति पर अनिश्चितता के कारण दबाव बढ़ रहा है। भारतीय रिटेल बाजारों में खाद्य तेलों की कोई बड़ी डिमांड नहीं होने के कारण अब खाद्य तेल नीचे समर्थन मूल्य की तरफ अग्रसर हो रही है। तो दोस्तों, ये सब समर्थन और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात सिर्फ लेबल की जादूगरी है। और महत्वपूर्ण यह रहता है कि आपने समय से माल ले लिया और समय से बेच लिया तो आप खाद्य तेलों के बाजारों में सिकंदर हैं। अन्यथा मंदी में आप खरीद पाते नहीं हैं, तेजी में माल खरीदते हैं और तेजी की उम्मीद में उसके बाद माल घटते हैं। और दोस्तों, खाद्य तेलों के व्यापारी व्यवसायों की ये सबसे बड़ी दुविधा है और इस दुविधा को किसी हद तक भारतीय अनुसंधान पद्धति ने मिटा दिया है। आज भारत ही नहीं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका बज रहा है, क्योंकि अग्रिम अनुमान इसने हमेशा लगभग सभी सटीक दिए हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।